हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने लैंड एज अ रिसोर्स पढ़ा था ना। आज अपन पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। अब सॉइल एज अ रिसोर्स, देखो सॉइल के बारे में हम सबको पता है, सॉइल यानी मिट्टी। तो मिट्टी ऐसा क्या, मतलब सॉइल को क्यों अपन ने इतना डिटेल है, सॉइल का सा रिसोर्स क्यों होता है? क्योंकि देखो जितनी भी खेती होती है वो सॉइल पे होती है, राइट। तो सॉइल अलग अलग प्रकार की भी होती है, तो उसको रिसोर्स क्यों बोला, कितने प्रकार की सॉइल्स होती है, सॉइल एक्चुअल में होती क्या है, वो सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट, तो सॉइल बनती कैसे तुम लोग पता है? सॉइल की एक कुछ सेंटीमीटर्स ऑफ लेयर बनाने में भी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। कैसे भी देखते हैं, समझो। देखो ये जो है ऊपर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है? ऑर्गेनिक्स होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब क्या? जैसे पेड़ पत्ती यहाँ जो जो रहती है पेड़ की, वो गिर के यहाँ पर आती है, ठीक है। फिर जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिनकी डेड बॉडीज होती है, वो सब क्या होती है यहाँ पर? दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक लेयर, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट। अब ये जो सॉइल है ये धीरे धीरे फॉर्म होती है, ठीक है। सबसे पहले बेड रॉक, ये मेन रॉक्स है, ठीक है। ये ओवर ईयर्स, राइट, धीरे धीरे टूटेंगे। फिर ये पेरेंट रॉक, फिर धीरे 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 सी प्रोसेस जाती जाएगी और एक पर्टिकुलर टेन्योर ऑफ टाइम के बाद हमारे पास सॉइल आएगी, ठीक है। अब सॉइल को बता दिया हम लोगों ने, अपर मोस्ट लेयर जो अर्थ क्रस्ट की होती है, दैट इज सॉइल। फिर आगे बताया सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हम लोगों ने देखा कि सर उसको बनाने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, और इसके अंदर क्या क्या होता है देखो यहाँ पर बताया। और इंपॉर्टेंट चीज, सॉइल को बनने में बहुत सारे फैक्टर्स, एक रॉक्स तो अपन ने समझा ही कि पेरेंट रॉक्स जो होते हैं और जो प्रोसेस होती है वो तो लगता ही लगता है टाइम, लेकिन स्टिल सॉइल को बनाने में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे उसका क्लाइमेट कैसा है एरिया का, राइट, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, वहां का जो लैंडफॉर्म है वो कैसा है। तो इन्होंने देखो सारी चीजें बताई, पेरेंट रॉक के बारे में बताया हमने, क्लाइमेट्स की बात बताई, ठीक है, कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट्स उसके ऊपर ग्रो, क्योंकि हमने बताया ना उसकी लीव्स वगैरह जो आती है, ये इवन एनिमल्स, उसकी एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल को फॉर्म करने में, राइट। नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स, मैंने बताया था बहुत सारे टाइप्स की सॉइल होती है। इवन हमारे इंडिया में कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दैट इज हमारे इंडिया में ये दीज आर दी कॉमन सॉइल, जो हम लोगों ने दूसरे दूसरे नाम भी होते हैं। देखो सबसे पहले मोस्ट कॉमन हमारे इंडिया के अंदर भी मैं बताऊंगा तुमको आगे, हमारे इंडिया में मेजोरिटी ऑफ इंडिया के अंदर 40% से भी ज्यादा एरिया के अंदर, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा लिखा है, बट स्टिल मोर देन 40% ऑफ एरिया में एलुवियल सॉइल है। फिर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ठीक है, इसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं, राइट, एरिड सॉइल। तो ऐसे टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, डिस्कस करते हैं एक एक टाइप्स ऑफ सॉइल को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो मैं बता रहा था ना, यहां जो एलुवियल सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं मेजॉरिटी। ये देखो ये एरिया है, यहाँ पर ये वाला गुजरात का रीजन, ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर खेती बाड़ी होती है इस एरिया में, यहाँ, ठीक है। यूपी के साइड बोलते हैं ना, यूपी के साइड वहां पर बहुत ज्यादा खेती होती है। इधर पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, ठीक है। तो यहां वाले राजस्थान में तो एरिड है, मतलब इधर राजस्थान के कुछ पार्ट्स, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इवन गुजरात, इस एरियाज में कौन सी सॉइल मिलने वाली है? यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलने वाली है। ये पूरा ग्राफ है, अलग मैप है, मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ। जैसे रेड सॉइल, तो रेड सॉइल का बारे में बताया कि इतना एरिया जो है यहाँ पर रेड सॉइल होती है। तो देखो टाइप्स ऑफ सॉइल्स अपन डिस्कस करते रहते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले बताई एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब एलुवियल सॉइल क्या होती है? हम लोगों ने बताया कि ये हमारे इंडिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या है? एलुवियल सॉइल बनी है। और इवन देखो ये मैं वापस दिखाता हूँ, यहां जो हमारा ये नॉर्थ वाला रीजन है, जो भी हम लोगों ने चित्रा, इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? ये वाली पाई जाती है। हमें खेती भी सबसे ज्यादा इस एरिया में होती है। तो खेती के लिए क्या होती है? एलुवियल सॉइल क्या होती है? बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, फायदेमंद होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होती है, जैसे जैसे रिवर्स आती है, इस साइड पे बहुत सारी रिवर्स आती है, ठीक है। अगर हम लोग मैप देखें तो यहां से सारी रिवर्स आती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, गंगा प्लेन्स। तो इन लोगों के क्या होता है? इंडस रिवर है इधर। तो ये जितने भी रिवर्स हैं उसमें क्या होता है, वहां से नदी बहती बहती आई, अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स लेकर आती है, और वो क्या करती है? यहां पर छोड़ते जाती है, और उससे क्या होता है? सॉइल फ्रेम होती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल के बारे में, एलुवियल सॉइल भी दो टाइप्स की होती है, एक को बोलते हैं खादर और एक को बोलते हैं भांगर सॉइल। अब सर खादर और भांगर क्या है? तो एलुवियल सॉइल ही। अब देखो जरा खादर और भांगर के बारे में क्या बताया, दोनों को फोटोग्राफ्स को अच्छे से देखो। इसको हम लोगों ने खादर सॉइल बोला, इसको अपन ने भांगर सॉइल बोला। जो खादर सॉइल होती है ना, इसको न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं। देखो मैंने आगे डिफरेंस रखा है क्या? नहीं है, चलो। यहां पर तुम्हारे बुक के अंदर, तुम्हारे कोर्स के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है खादर सॉइल और
बांगर सॉइल के बीच में। यहां पर क्या होता है, ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है और ये थोड़ी ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। मोस्ट फर्टाइल की अगर बात माने तो ये जो सॉइल होती है ये फर्टाइल बहुत होती है। एक्चुअली होता क्या है, जो मैंने तुमको बताया, जैसे समुद्र से समुद्र नहीं, रिवर से लेकर आई वो, जब जैसे रिवर्स इधर से लेकर आती जा रही है, तो ये जैसे अपन ने इंडस रिवर मारी, ठीक है, इनके डेल्टा, ये इंडस रिवर रखी। अब इंडस रिवर क्या होती है, अपने साथ क्या करके आती है, कुछ डिपॉजिट्स लेकर आती है, ठीक है। अब जब ये डिपॉजिट्स लेकर आती है तो जो नए नए इनके पास में, ठीक है, जहां पर दोआब वगैरह बनते हैं ना, इस एरियाज के टाइम पे क्या होता है, ये चीज बहुत ज्यादा मिलती है हमारे पास, कौन सी, खादर सॉइल, क्योंकि नहीं होती है। और समुद्र के जैसे जैसे थोड़ा सा डिस्टेंस जाते जाएंगे, दूर दूर, जैसे समुद्र के रिवर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, वहां पर कौन सी मिलेगी, ओल्ड एलुवियल सॉइल, दैट इज बांगर सॉइल। आगे डिस्कस करते हैं, अनदर इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी बोलते हैं, प्लस इसे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अब सर कॉटन और रेगर क्यों, देखो कॉटन सॉइल, ये एक्चुअली फोटोग्राफ जो है ना, इसमें कॉटन की खेती दिख रही है, ठीक है, ये कॉटन के बारे में ही चीज है। एक्चुअली इसे कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉटन के लिए सबसे ज्यादा अगर फर्टाइल सॉइल में कॉटन की सबसे अच्छी सॉइल माने तो वो कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। देखो इन्होंने लिखा है कि वेरी आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये कहां पर पाई जाती है, मेजॉरिटी, जैसे तुम लोगों ने जब पढ़ा होगा तो तुम समझना, पहले भी तुमने देखा था, अब जब समझना है कि कॉटन वाली जो सॉइल है हमारी, ब्लैक सॉइल, ये कहां पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के एरियाज के अंदर पाई जाती है। सम पार्ट्स ऑफ गुजरात में भी पाई जाती है, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात के अंदर भी क्या होती है, ये सॉइल पाई जाती है। नाउ अनदर इज रेड सॉइल। रेड क्यों, ऑब्वियसली बात है, देखो इसके कलर के, अब जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, ये इसको हटाते हैं अपन सॉइल के, तुम समझो, अपन मिट्टी देखते हैं ना, ठीक है, सब अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उनके कलर के बेसिस पे, उनके टेक्सचर के बेसिस पे। पहले क्या होता था, पहले जब हमारा हिंदुस्तान इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, तो एंशिएंट टाइम्स में क्या करते थे, सिर्फ दो ही बेसिस पे क्लासिफाई करते थे सॉइल को। देखो क्या वो दो बेसिस होते हैं सॉइल, या तो वो जो सॉइल है मेरी फर्टाइल होगी या नॉन फर्टाइल होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ दो ही बेसिस रखे थे कि या तो वो चीज फर्टाइल और नॉन फर्टाइल। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, हम लोग को चीजें समझ में आते गई, तो फिर हम लोगों ने क्या करा, सॉइल को क्लासिफाई करने लगे ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे इसको हम लोगों ने कलर के बेसिस पे, ब्लैक सॉइल को कलर के बेसिस पे, कुछ सॉइल के टेक्सचर्स के बेसिस पे। जैसे तुम लोग कुछ सॉइल देते होंगे, कुछ पत्थर जैसी होती है, राइट, पत्थर मतलब बहुत हार्ड होती है। कुछ सॉइल होती है जैसे जो बीच के एरियाज में मिलती है, ठीक है, दैट इज सैंड, तो वो भी टाइप ऑफ सॉइल रहती है। तो ऐसे अलग अलग, जैसे सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, इसको लोमी सॉइल भी बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के इनके कंपोनेंट्स या पार्टिकल्स बोल सकते हैं सॉइल के। सैंड क्या होती है, जो हम लोगों ने देखा डेजर्ट, ये सैंड के तुम पानी डालो, एक लेना तुम लोग एक अपन जैसे गमला जिसके अंदर पौधे लगा रहे हैं अपन, उसके अंदर सैंड डालना और उसके अंदर पौधा डालना, क्या वो डेवलप हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं है जो कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए लगती है, ठीक है। इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी रहती है बताना तुम लोग, है ना, आराम से। ये सारी चीजें तुम लोग को डिटेल में स्टडी करना है, राइट। इसको जब तुम पढ़ोगे ना, तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता जाएगा, ठीक है। सिल्ट क्या होती है, क्ले क्या होती है, ये जो क्ले और सिल्ट होते हैं, जैसे जैसे इसमें थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये इसके अंदर गैप ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे मैं तुमको बता देता हूं, इसमें गैप ज्यादा होने के चक्कर में क्या होता है, ये वाटर को होल्ड कर लेता है। इसके अंदर क्या होती है, गैप्स होती तो है, लेकिन क्या होती है, पास पास होती है, इसके अंदर गैप्स कम होती है। तो क्या करता है ये, सॉरी, हाँ, ये जो चीज इसके अंदर बात करते हैं, यहां पर क्या होती है, गैप्स कम होती, और इसके अंदर तो क्या होती है, गैप ही नहीं होती भैया, बिल्कुल एकदम क्ले जैसे। जैसे हम लोग मोल्ड करते हैं ना, जैसे सामान, जैसे भी मटके बनते हैं, जैसे गमले बनते हैं, वो सब कैसे बनते हैं, ये इस क्ले वाली चीज से बनते हैं। अब इस क्ले में क्या होता है भाई, जगह तो है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल चिकनी सॉइल। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, खेती के लिए इसको आइडल नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि चिकनी है। इससे हमारा कोई, जब इतना ज्यादा इसके अंदर पानी, जब इसके अंदर जैसे पानी गया तो पानी रहेगा, दिखेगा, कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पानी मिल जाता है। अब अगर पानी मिल गया तो क्या होता है, नीचे नीचे जाता जाएगा, और मे बी पॉसिबल कि जो हम लोगों ने उसके ऊपर क्रॉप्स लगाई है, जो पौधा लगाया है, उसकी क्या होती है, जड़ खराब कर दे। तो कभी कभार क्या होता है, ये चीज हमारे काम नहीं आती। तो ये सब तुम प्रोजेक्ट करके देखना, ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें में तुमको समझ में आएगा। नाउ जैसे जैसे डेवलपमेंट मैंने बताया, कलर्स के बेसिस पे और अलग अलग चीजों के बेसिस पे सॉइल को क्लासिफाई करा। अब इसको रेड सॉइल क्यों बोला, क्योंकि देखो क्या होता है, जब इग्नीस, तुम लोग को बताया ना, रॉक्स अलग अलग टाइप से, ठीक है, तो जब इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स जहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पर कौन सा होता है, रेड सॉइल
पाई जाती है। ठीक है, यहां पर होता क्या, देखो कहां कहां सबसे ज्यादा, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाले सेगमेंट में यहां पर ना ये चीजें, ये वाली जो सॉइल होती है ये पाई जाती है। और इसमें होता क्या है, देखो इन्होंने बताया कि इसका कलर रेड क्यों होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी मैं बता रहा था तुमको यहां पर ऊपर की मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस जो रॉक्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या ना, इनके अंदर आयरन का डिफ्यूजन हुआ। आयरन के डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, इसका कलर रेड आता है। इसका कलर रेड से येलो तक ऐसा वेरी करता है, इसलिए यहां पर देखो कुछ जगह तुमको रेड भी दिख रहा है और कुछ जगह में तुमको येलो भी दिख रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब इसमें से पानी उड़ जाता है, तब क्या होता है, उसका कलर रेड से धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, नाउ आ गए हम लोग लेटराइट सॉइल पे। अब सर लेटराइट सॉइल का ये भी देखो ऐसी दिख रही है, ये भी रेड टाइप काइंड ऑफ रेड ब्राउन ऐसे टेक्सचर में रहती है हमारी लेटराइट सॉइल। और ये क्या होता है, यहां पर ना जहां पर सबसे मतलब बारिश जहां होती है वहां पर ये तुमको देखने को मिलेगी। क्या होता है, जहां पर बारिश ज्यादा हो गई ना, तो वहां पर ये जैसे लीचिंग प्रोसेस होने लग जाती है। ठीक है, लीचिंग के थ्रू क्या होता है, जो ऊपर की लेयर होती है तुम्हारी सॉइल की वो निकल गई। अब उसके चक्कर में क्या होता है, ये ज्यादा फर्टाइल नहीं रह पाती है। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया कि केरला, उड़ीसा, असम के पार्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। इसमें क्या करना पड़ता है हम लोगों को, इसके अंदर अच्छे से मैन्योर्स डालेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैन्योर्स वगैरह डालेंगे तो वो सॉइल क्या होती है, वो फिर मतलब हम लोग के लिए, खेती के लिए फायदेमंद हो जाती है। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट ही नहीं होती है। फिर आगे बात करते हैं, इसको माउंटेन सॉइल बोला, फॉरेस्ट सॉइल बोला। क्या होता है, जो माउंटेन एरियाज के अंदर, फॉरेस्ट वाले एरियाज में जो सॉइल, यहां पर तो तुम पता है तुम लोग को यहाँ पर सैंड भी मिलने वाली है, सिल्ट भी मिलेगी, क्ले भी मिलेगी, सबका कॉम्पोजिशन मिलने वाला है, कॉमन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इवन यहाँ पर क्या होता है, जो डेड प्लांट्स है वो भी इधर गए, एनिमल्स भी यहाँ पर जाते हैं। तो ये प्रकार के यहां पर तुमको माउंटेन सॉइल देखने को मिलती है। इवन जहां पर ग्लेशियर, जैसे माउंटेन तो क्या है, ऊपर की तरफ जब हम लोग नॉर्दर्न साइड जाएंगे तो वहां पर भी माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या होता है, ग्लेशियर्स वगैरह भी रहते हैं। तो अलग अलग वहां के जो फॉर्म्स रहते हैं उसके बेसिस पे, वहां पर जैसा लैंड है उसके बेसिस पे वहां पर क्या होता है, हम लोग सॉइल को और क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल है और तुम आगे जाओगे तो देखोगे। देखो कहां पर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न रेंजेस ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, अभी बात कर रहा था ना मैं नॉर्दर्न एरिया की, ईस्टर्न रीजन्स ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, यहां पर क्या होती है, माउंटेन सॉइल ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, एरिड सॉइल, एरिड दिख रहा है तुमको, एरिड कहां पर पाई जाती होगी, फोटोग्राफ देख के समझ में आ रहा होगा। एरिड सॉइल कहां पर, डेजर्ट रीजन में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, देखो इसलिए यहाँ पर क्या है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण क्या होता है, ये सॉइल जो एरिड होती है, ये मतलब जो एरिड सॉइल होती है वहां पर ये रेडिश, ब्राउन, येलोइश इस टाइप के कलर के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, इवन कुछ कुछ एरियाज में तो एरिड सॉइल, मतलब वहां पर एक्चुअली क्या होता है, सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है सॉइल में, राइट। तो इतना ज्यादा कंटेंट होता है कि ये लोग, ये खेती के लिए फीजिबल मानी ही नहीं जाती है। इवन क्या होता है, कुछ जगह तो इतना ज्यादा सॉल्ट कंटेंट, जैसे मैं बता रहा हूं कि वहां पर जैसे वो हाइड्रेट होती है, ठीक है, जैसे बारिश में कम, जहां लो रेनफॉल होती है ना, राइट, क्या होता है जब बारिश हुई, अब ये उड़ गई पानी, मतलब या कम बारिश हुई, तो यहाँ पर सॉल्ट दिखने लग जाता है। तो इवन ये लोग क्या करते हैं, इस सॉल्ट की वहां पर मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर खेती बोल दो तुम, नमक की खेती हो रही, राइट, नमक की खेती इन द सेंस सॉइल में से इतना नमक निकल जाता है। ठीक है, देखो उन्होंने बताया कि कॉमन सॉल्ट बाय ऑब्टेनिंग इवेपोरेटिंग दी वाटर। ठीक है, यहां पर ड्राई, जहां पर ये जैसी चीज बताई, यहां पर बहुत जल्दी जो सॉइल होती है वो हाइड्रेट हो जाती है, राइट, और यहां पर मॉइस्चर भी कम होता है, इवन ह्यूमस भी कम होता है। देखो सॉइल के सारे टाइप्स क्लियर कर लिया हमने को, सॉइल समझ में आ गई, सॉइल के अलग अलग कैसे सॉइल बनती है, सिल्ट क्या, क्ले क्या, ये सारी चीज हम लोगों ने देखे। अब हमको समझना है कि सर सॉइल इरोजन क्या होता है, पहली चीज, और सॉइल इरोजन से हम बचे कैसे, दूसरी चीज। ठीक है, दीज आर दी लास्ट टॉपिक। नाउ सर सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, देखो जब ये ऊपर वाली लेयर जो है ये हमारे काम की चीज है, यहां पर ह्यूमस आया तुम्हारा, ये एरिया है जहां पर हमारे पास सॉइल, यहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, रिच एंड मिनरल्स, जो कि हमारे लिए एक्चुअल में क्या होता है, क्रॉप्स, मतलब खेती करने के लिए, इवन कुछ चीज उगाने के लिए, पेड़ पौधे, उसके लिए ये वाला एरिया बहुत हमारे काम का होता है, क्योंकि यहां तो पत्थर वत्थर मिलने लग गया हमको। अब क्या हुआ, सॉइल इरोड होने लग जाती है। क्या होता है, देखो जब हैवी बारिश हुई, जैसे मैंने बताया था, हैवी बारिश हुई तो ऊपर की लेयर क्या हो गई, ये यहां से उड़ा के बाहर ले गई, फिर वो एरिया की जो मिनरल्स की, मतलब जैसे ये ह्यूमस था, ये तो गया इसके साथ उड़ते उड़ते, कभी बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान, इसके चक्कर में भी ये निकल जाता है। इवन गलत तरीके से भी जब खेती करते, जैसे
फ्लोइंग वगैरह करते हैं ना, तो गलत तरीके से करने के चक्कर में भी क्या होता है, ये सॉइल इरोड होती जाती है, खराब होती जाती है। हम लोग की डिफॉरेस्टेशन, पता ना तुमको डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन के चक्कर के अंदर जब हम लोग पेड़ काटते हैं, अब देखो एक प्रॉब्लम, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या होता है हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब मेरी बात समझना, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन के साथ साथ क्या होगा, हमारी नीड्स भी बढ़ती होगी। नीड्स बढ़ रही है तो उसको प्रोड्यूस भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे इंडस्ट्रियल नीड्स बनती है तो नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप करना है, ठीक है। रहने की जगह चाहिए तो कहां से हटाएंगे? फॉरेस्ट काट के, फॉरेस्ट काट के। अब यहां पर क्या करा तुमने, फॉरेस्ट को जो एरिया से उसको काटे, तो वो दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। वहां काट के तुमने घर बनाया, अब वो एरिया वहां जो सॉइल था वो भी खराब हो गई, तुम घर काट के कंक्रीट के घर बन गए, रोड बन गए, तो उस पर वापस हम लोग कर सकते हैं क्या फार्मिंग? नहीं। तो दैट इज ऑल्सो, मतलब उसके लिए कुछ नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं और कुछ हमारे मैनमेड कॉजेज भी हो सकते हैं। ड्यू टू हमारे कारण, हमारी एक्टिविटीज के चक्कर में भी क्या हो सकता है, सॉइल इरोड हो सकती है, ठीक है। देखो उन्होंने बताया बहुत सारी चीजें, भी हमको क्या करना है, अब हमारा काम है कि सॉइल को कंजर्व करना। क्या क्या चीज है सॉइल, देखो विंड, ये कुछ मैंने बताया ना कि हवा तेज चल रही है उसके चक्कर गया तुम्हारा, वाटर पानी ज्यादा गया, पानी के चक्कर में उधर के हवा, वो जो सॉइल की लेयर थी वो लेके निकल गई। ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, ये देखो अब ये कैटल्स है गांव के अंदर, क्या होता है तुम देखा होगा ना कि वो कैटल्स को छोड़ देते हैं। अब कैटल्स को छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रेजिंग करके आते हैं, पर वो ग्रेजिंग क्या करता है, जैसे ये है गाय है, ये क्या करेगी, ये खाएगी, मतलब निकालेगी अंदर से, गाय भैंस जानवर जो भी जानवर है ग्रेजिंग करने गए, ये क्या करते हैं, जड़ से पौधे को निकाल देते हैं। अब जड़ से, जैसे ये एरिया है, ठीक है, यहां पर मेरा पौधा है, इसकी जड़ें यहां तक अंदर तक है। अब मैंने जब ये गाय यहां पर आई, इसने ये खाया, तो वो क्या करती है, इसकी जड़ भी सहित खींची। जैसे ही उसने जड़ खींची तो ये जमीन में से इतनी लूज हो गई, क्योंकि जड़ क्या करती थी, सॉइल को पकड़ के रखी थी। अब ये लूज होने के चक्कर में क्या हुआ, वहां पर अब इजीली जरा सी भी हवा चलेगी, यहाँ की सब धीरे धीरे उड़ने लगेगा। तो ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, अब हम ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं लेकिन वापस प्लांटेशन कर रहे हैं क्या, नहीं, तो उस कारण से क्या होता है, हम लोग की सॉइल इरोड होने लग जाती है। डिफॉरेस्टेशन का सीन देखो कैसे धीरे धीरे, जैसे जैसे कोलोनाइजेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे मतलब हम लोग कॉलोनीज बढ़ती जा रही, क्या कर रहे हैं, ये हट रहे हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करो, और उसके चक्कर में ये चीज पेड़ काट रहे हैं, और ये अंधाधुंध कटते जा रहे हैं, जिसके चक्कर में क्या हो रहा है, उसकी कोई पेड़ काट रहे हो, नए पेड़ नहीं लगा रहे, तो क्या हो रहा है, हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक चीज और, अब समझना सर, हम लोग सॉइल को कंजर्व कैसे करें, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं, तो इसको बचाओ, कोशिश करो, जैसे जहां डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहां रिफॉरेस्टेशन करो। रिफॉरेस्टेशन होने से क्या होगा, रिफॉरेस्टेशन होने से होगा कि वापस कुछ गाइडलाइन सेट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, हम लोगों को बोलते हैं ना कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, तो ये चीज लगाना चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा, एटलीस्ट सॉइल तो हमारे पास रहेगी, और जैसे जैसे प्लांट्स पौधे, ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा, राइट। और ये जो सिचुएशन है भाई, ओवर ग्रेजिंग करो ना, एक सिस्टमैटिकली साइंटिफिक तरीके से ग्रेजिंग कराओ। साइंटिफिक तरीके से मतलब सोच समझ के, प्रॉपर कितनी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से कहां जगह है, उस तरीके से वहां पर। और अगर ग्रेजिंग हो रही है तो उसका कुछ दूसरे एरिया वापस उसको उगाने की भी कोशिश करो, ताकि क्या हो, सॉइल खराब ना हो और इवन हमारा भी काम चलता चले। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीन नहीं समझते हैं। अभी अपन थोड़े कुछ स्लाइड्स पहले जब देखा था वीडियोस में, उसमें समझा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या, इस तरीके से डेवलप करना, इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना कि हमारी प्रेजेंट नीड्स भी फुलफिल हो और हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ देकर जा पाए, राइट। अगर हम लोग आज ही इस तरीके से यूज कर लेंगे तो क्या हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को देकर जा पाएंगे कुछ? ऑब्वियसली नहीं ना। तो हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले सीन पे ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को प्रॉपरली प्लान करके गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, हम लोगों को एज ए ह्यूमंस, हम लोगों को चीजें समझ के प्लान करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, सॉइल को इरोड होने से बचाना चाहिए। दिस इज इट, थैंक यू सो मच।